Good morning students, I am Rajkumar. Welcome all of you on the e-learning platform provided by RPS Mandava। तो प्यारे बच्चों, हमने एक्सरसाइज 3 के स्टार्ट की थी पॉलिनोमियल के बारे में, और पॉली जो नोमियल है इसकी हमने कुछ बेसिक बातें कल पढ़ी थी और हमने कुछ इसके 1-2 प्रश्न भी हल किए थे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपने पढ़ा था जीरोज फाइंड करना और उनका वेरिफिकेशन करना आपने सीखा था। अभी हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक बच्चे ने कमेंट के द्वारा मेरे से पूछा है कि आप जो पर्सन संख्या इसमें पहले का जो फोर्थ पार्ट है वो एक बार आप दोबारा बताइए। तो देखो, मैं अब आपको फर्स्ट का जो फोर्थ पार्ट है वो एक बार आपको फिर से करवा रहा हूँ। उसमें आ रहा है मेरे पास x² - 15 आ रहा है। अब देखिए करना क्या आपको, इसमें आपको जीरोज के लिए पहले आप इसके इक्वल आप 0 मान लेंगे। अब जानते हैं ये तो है x का स्क्वायर और इसको आप √15 का होल स्क्वायर मान सकते हो, इक्वल आ रहा है मेरे पास 0। अब यहाँ पर a² - b² का रूल बन रहा है, जो आ रहा है a + b और a - b। ये आपने इसमें रूल लगा दिया, यानी a + b और a - b। अब इससे क्या होगा, एक बार तो आप इस x + √15 के इक्वल 0 मान लेंगे, एक बार आप x - √15 के इक्वल 0 मान लेंगे। इससे आ रहा मेरे पास x - √15, इससे आ रहा मेरे पास x = √15। अब अल्फा तो आ गया मेरे पास माइनस का √15 और बीटा आ गया मेरे पास प्लस का √15। तो ये आपने क्या प्राप्त कर लिए, जीरोज प्राप्त कर लिए। अल्फा चाहे आप इसको मान लो चाहे बीटा इसको मान लो। तो आपने लिखा जीरोज आर, जो जीरोज हमारे पास है वो हमारे पास ये आ गया है, जो जीरोज हमारे पास है वो आगे माइनस के √15 एंड प्लस के √15, माइनस √15 एंड प्लस √15। अब देखिए उसके बाद में आपको करना है वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन के लिए मैंने बताया था आपको कि आपको a का मान तो लेना है कितना, यहाँ कोफिशिएंट ऑफ x का हो गया मेरे पास 1, b आ गया मेरे पास कोफिशिएंट ऑफ x यानी 0 और c आ गया मेरे पास कोशेंट यानी माइनस का 15। अब आपको पहले लेना है सम ऑफ जीरोज के बारे में आप बात कर रहे हो। तो सम ऑफ जीरोज का मतलब हो गया अल्फा + बीटा आएगा मेरे पास माइनस का b/a। तो यहाँ पर आ रहा है मेरे पास माइनस का √15 प्लस का √15 माइनस, अब जो b है b आपके पास आ रहा है 0 और जो a आपके पास है वो कितना आ रहा है 1 आ रहा है। अब देखिए माइनस का √15 और प्लस का √15 दोनों कैंसिल हो गए, यानी इस साइड मेरे पास क्या आ गई वैल्यू 0 आ गई और उधर मान भी क्या आ गया मेरे पास 0। 0 कभी कोई प्लस माइनस नहीं होता है, 0 एक 0 होता है। तो ये तो आपने क्या प्राप्त कर लिया इसका सम के लिए। अब आप लिखोगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो के लिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब जब आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का मिलोगे तो उसमें आपको दिखाना है जो अल्फा इंटू बीटा है वो आपका c/a आएगा। तो अल्फा माइनस √15 है, ये प्लस √15 और c मेरे पास क्या है यहाँ पर, जो देखो c आपका है वो -15 आ रहा है और a मेरे पास आ रहा है 1। तो ये माइनस का 15 हो गया और ये माइनस का 15, क्योंकि रूट को रूट से मल्टीप्लाई करने पर वापस वो रूट कर जाएगा, दोनों सेम आ रहे हैं। सो जीरोज यहाँ लिखो आप, सो वेरिफिकेशन इज वेरीफाइड। तो ये आपने इसका कर दिया वेरिफिकेशन। उसके बाद देखो बच्चों, पर्सन संख्या जो आपका 2 था उसमें मैंने आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना सिखाया था और उसमें आपको क्या दिया जाएगा, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया जाएगा। तो उसमें मैंने आपको एक प्रश्न करवाया था, इसी में आप एक प्रश्न चलो इसका थर्ड पार्ट देख लो आगे, जो आ रहा है माइनस का 1/4 एंड प्लस का 1/4। अब देखो करना कैसे आपको, यानी मेरे पास सम ऑफ जीरोज का मतलब अल्फा + बीटा, तो मेरे पास क्या रहा है माइनस का 1/4 और जो अल्फा इंटू बीटा है वो आ रहा है मेरे पास प्लस का 1/4। अब आप लिखोगे यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसके लिए पहले आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में अपना रूल लिखना पड़ेगा, जो आएगा x² - अल्फा + बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल 0। पहले आपको ये लिखना पड़ेगा। अब उसके बाद में क्या आएगा, ये x क्या आ रहा है सेम बिल्कुल, अल्फा + बीटा की वैल्यू मेरे पास है माइनस का 1/4 इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा आ रहा है मेरे पास 1/4, उस साइड मेरे पास आ रहा है 0।
अब जब आप इसको ब्रैकेट से बाहर निकालोगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/4x प्लस 1/4 इक्वल आ रहा है मेरे पास 0। तो ये तो आपने इस तरह से प्राप्त कर लिया। अब मैंने बताया था आपको कि जो अपोन में नंबर आ रहा है उसको हटाने के लिए आप सबको उस 4 से मल्टीप्लाई करा दोगे। अब ध्यान देना, अगर मान लो यहाँ पर नंबर डिफरेंट हो, मान लो यहाँ पर 2 होता है, यहाँ पर 3 होता, तो उस टाइम क्या करता आप इन दोनों का एलसीएम निकालना था और उस एलसीएम को क्या करना आपको बोथ साइडों में मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर आप लिखोगे मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई 4। जब आप 4 से इन सबको मल्टीप्लाई कराओगे तो आपके पास क्या देगा, ये तो आ गया 4x स्क्वायर, और जब आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 कट जाएगा और क्या बचेगा, ओनली 1x बचेगा। इसी तरह जब आप इसको 4 से कराओगे तो क्या बचेगा, ओनली 1, और 0 को 4 से मल्टीप्लाई करने में कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो ये आपका देगा सेम। तो आपके पास मान क्या आ गया, 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल 0। तो ये तो अभी आपने क्या निकाली है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाली है, लेकिन आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखना है ना, तो मेरे पास क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल है वो मेरे पास ये प्राप्त हो गया, यानी 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो ये क्या आ गया आपके पास, क्वाड्रेटिक है पॉलिनोमियल। इस तरह से आपको ये प्रश्न हल करना था। तो उम्मीद करता हूँ मैं इसके जो बाकी पार्ट है वो सारे आप खुद कर लोगे, तो उसमें कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। जैसे इसका फोर्थ पार्ट है, इसमें आपके पास देखो 0 एंड √5 आ रहे हैं, तो ये तो मान लो अल्फा प्लस बीटा तो हो गया 0, अल्फा इंटू बीटा हो गया मेरे पास √5। अब आप क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो इसमें आप लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल 0। तो इसमें आपको लिखना है एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ 0 इंटू एक्स प्लस √5 इक्वल 0। अब जानते हैं कि 0 को किसी भी नंबर से या किससे मल्टीप्लाई कराओ तो माना आपका कंप्लीटली क्या हो जाता है, 0 जाता है, कि √5 उधर आ रहा है 0, अब मेरे पास आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस √5 इक्वल 0। ये तो आगे मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन आपको तो लिखना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ना, तो मेरे पास आ गया सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज मेरे पास क्या आ गया, ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस √5, ये आ गया आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो 2 प्रश्न है वो आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब आगे आप देखो प्रश्न संख्या 3। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में आ रहा है, इफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस k इज 40, देन फाइंड वैल्यू ऑफ k। तो इसमें देखो आपके पास पहले क्या है, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है मेरे पास वो क्या रहा है, fx आ रहा है किस तरह से, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस k। आप इसकी कंपेयरिंग कर दो, कंपेयरिंग विद जनरल फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0, इससे आप कंपेयरिंग करोगे। तो यहाँ देखो मेरे पास इसका मान तो a हो गया, यानी ये तो आ रहा है मेरे पास 1, b माइनस 8, c आ रहा है k, यानी a इज कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b इज कोएफिशिएंट ऑफ x एंड c इज कांस्टेंट। अब देखो इन तीनों की आपने कंपेयरिंग कर ली है। अब आपको देखो प्रश्नानुसार क्या दिया गया है, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको दिया गया है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरोज, यानी जो जीरोज है उनका स्क्वायर करके आपको सम करना है, तो वो कितना आएगा आपके पास है, 40 आएगा। अब देखो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर आपको दे रखा है 40। अब मेरी बात सुनिए, आपने भी इनमें रिलेशन पढ़ा कि जो अल्फा प्लस बीटा वो तो होता है माइनस का b अपॉन a, और अल्फा इंटू बीटा होता है आपका c अपॉन a होता है। ये रिलेशन पढ़ा आपने। अब जब ये रिलेशन होता है तो आप जानते हैं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, तो वो इनमें आ रहा नहीं है, तो वह मान हम कहाँ से लाएंगे, हमें तो केवल इन 2 का ही मान पता होता है, क्योंकि सेपरेटली तो आपको अल्फा और बीटा का मान पता नहीं है, ताकि आप इन दोनों का अलग अलग रख दें, आपको तो मान इन्हीं फॉर्म में रखना पड़ेगा। तो आप जानते हैं कि जो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है वो होता है मेरे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है, आप जानते हो। अगर मैं इस 2ab को इधर लाता हूँ तो मेरे पास बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab, उधर आ रहा है मेरे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर आप इनको ऐसे अल्फा बीटा के फॉर्म में लिखना चाहें तो ये हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, उधर आ रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर।
तो इस तरह से आपकी फॉर्म बन रही है। अब इसका मतलब ये हुआ कि जब मेरे पास ये फॉर्म है तो मैं यहाँ पर ये फॉर्म काम में ले सकता हूँ, क्योंकि मेरे को इसका मान भी पता है और मेरे को इस अल्फा बीटा का मान भी पता है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लिख दूंगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, उधर आ रहा है 40। अब देखो अल्फा प्लस बीटा का मान आप जानते हैं क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए होता है का होल स्क्वायर माइनस इसका मान आता है 2 सी अपॉन ए, उधर आ रहा है 40। ये तो आ गया मेरे पास माइनस बी अपॉन ए और ये आ रहा है मेरे पास सी अपॉन, उधर मेरे पास आ रहा है 40। अब देखो माइनस है मेरे पास यहाँ पर, अभी बी की वैल्यू जो आ रही है मेरे पास माइनस 8 आ रही है, तो यहाँ पर प्लस 8 हो गया और ए आ रहा है मेरे पास 1 का होल स्क्वायर 2 इंटू और सी आ रहा है मेरे पास के, ए आ रहा है 1, उधर आ रहा है मेरे पास कितना 40। जब इसको आप आगे सोल्व करोगे तो इस 1 का डिवाइड करने पर वापस 8 आ गया और 8 का स्क्वायर हो गया मेरे पास 64 और माइनस का 2k, उधर आ रहा है 40। अब माइनस का 2k की वैल्यू मेरे पास क्या रहेगी 40 माइनस का 64। अब जो माइनस का 2k है वो मेरे पास आ गया माइनस का 24, माइनस को आप कट कर दोगे, अभी k मेरे पास क्या रहेगा 24/2 और k मेरे पास क्या आ गया 12 है। तो ये आपने क्या प्राप्त कर लिया है, जो k है उसकी आपने वैल्यू प्राप्त कर ली है। तो प्यारे बच्चों ये तो पढ़ी हमने एक्सरसाइज 3.1। अब मेरे विचार से शायद आपको इस 3.1 में कोई समस्या नहीं है। अब हम आगे 3.2 है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों अब जो हम 3.2 की बात कर रहे हैं इसमें आप क्या सीखोगे, डिवाइड करना सीखोगे। डिवाइड करना आप वैसे 9वीं क्लास में सीख चुके हो कि किसी भी एक पॉलिनोमियल में दूसरे पॉलिनोमियल का डिवाइड कैसे करते हैं और डिवाइड करने पर जो आपको क्वोशिएंट और रिमाइंडर कैसे प्राप्त होता है वो सारी बात आप पहले से जानते हो। मैं फिर भी एक बार दोबारा से आपको बिल्कुल इसको नए सिरे सिखा रहा हूँ कि डिवाइड कैसे करना है। तो देखो डिवाइड करने के लिए आपको ध्यान रखना है कि हमेशा पहले आपके जो दोनों पॉलिनोमियल है वो बिल्कुल एक जनरल फॉर्म में होने चाहिए। जनरल फॉर्म का मतलब क्या होता है कि सबसे मैक्सिमम पावर पहले आएगी, उससे छोटी पावर बाद में आएगी, फिर लास्ट में एक्स की आएगी और सबसे लास्ट में क्या आएगा कांस्टेंट आएगा। इसी तरह ये देखो आपका जनरल फॉर्म में नहीं है तो इसमें क्या करना पड़ेगा, पहले आपको इसको पहले लेके आना है 2x को बाद में और 1 को लास्ट में। पहला काम तो हमेशा क्या करना आपको, इनको जो पावर है उसके घटते हुए क्रम में लिखना आपको, यानी डिस्केंडिंग ऑर्डर में लिखना है पावर के। उसके बाद में क्या करना आपको, अब डिवाइड करना है, यानी डिवाइड fx बाई gx। अब आपको fx में क्या करना है, gx का डिवाइड है वो करना है। तो ये मेरे पास आ रहा है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और डिवाइड किस में करना है 3x की पावर 3 x स्क्वायर 2x प्लस 5। अब जो इसका फर्स्ट टर्म लो और इसका भी आप फर्स्ट टर्म लो, यानी सबसे पहले आपको जो 3x की पावर 3 है इसमें आपको x स्क्वायर का डिवाइड करना है। अब डिवाइड करना है तरीका देखिए, 3 लिख दिया, इस x को आपको ऐसे 3 टाइम लिखना है, इस तरह से इसको आपको 2 टाइम लिखना है, दोनों कट हो गए और मेरे पास क्या बच गया 3x। तो आपका पहले डिवाइड कितना टाइम हो रहा है 3x। अब देखो यहाँ पर 1 2 3 कितने टर्म है 3 टर्म है, तो इस 3x को आपको ऐसे 3 टाइम लिखना है 3x एंड 3x। अब इस 3x का क्या करेंगे, यहाँ पे इनमें डिवाइड करेंगे, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, एक तो x स्क्वायर के साथ, एक 2x के साथ और एक 1 के साथ। इन तीनों टर्मों को आपको क्या करना है, इस क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई करना है। तो देखो इन जब दोनों को मल्टीप्लाई कराओगे तो नंबर तो पहले आएगा 3, x की पावर 1 और 2 कितनी होगी 3 होगी। इसी तरह मेरे पास आ रहा है 6 और x की पावर 1 1 कितनी होगी 2 होगी। इसी तरह मेरे पास क्या आ रहा है ये 3x। अब ये तीनों के तीनों नंबर आपको यानी इनके जो कास्ट के अनुसार इनको इनके नीचे लिखना है। तो ये अपनी कास्ट यानी इसके नीचे आ जाएगा 3x की पावर 3 के नीचे, और जो 6x स्क्वायर है वो अपनी कास्ट यानी इसके नीचे आ जाएगा 6x स्क्वायर वो स्क्वायर के नीचे आ जाएगा, और जो 3x है वो आ जाएगा 2x के अपॉन में। अब क्या करना आपको, इन तीनों का जो साइन है वो चेंज करना आपको। अगर वो पॉजिटिव है तो निगेटिव बनाना और निगेटिव है तो पॉजिटिव। देखो तीनों यहाँ पर पॉजिटिव बनाइए तो तीनों को आप क्या बना देंगे, इनको निगेटिव बना दोगे। अब देखो ये फर्स्ट वाला हमेशा क्या होगा कट होगा। अब देखो यहाँ पर क्या करना आपको, केवल नंबर लेस करने हैं। देखो 1x स्क्वायर है ये माइनस का, अब आपका देखो ये साइन नीचे वाला मान हो गया, ये नीचे वाला माइनस का हो गया 6 स्क्वायर, तो 6 माइनस का है और 1 प्लस का है, इसका आप 1 मान सकते हो। अब आप जानते हैं 1 और -6 होते हैं, घट के क्या आएंगे आपके माइनस के 5 आएंगे ना, तो आप यहाँ लिख दोगे माइनस के 5x स्क्वायर। इसी तरह देखो ये प्लस का 2x है, ये माइनस का 3x है, तो मेरे पास आएगा माइनस का 1x और लास्ट में आ रहा है प्लस का 5। 1 आप लिखो तो ठीक है, ना लिखो तो कोई बात नहीं है। अब देखो फिर से आपको डिवाइड करना आगे,
तो अब जो अगला चरण होगा डिवाइड का, उसमें भी आप क्या करोगे, सेम यही प्रोसेस आप काम में लोगे। यानी इसका पहला टर्म लिया, इसका पहला टर्म लिया, यानी माइनस के 5x² में आपको डिवाइड किसका करना है, x² का। तो ये आ रहा -5 इंटू एक्स अपॉन में आ रहा है x इंटू एक्स, दोनों कट हो गए और मेरे पास क्या बचा, ओनली -5। तो आपको यहाँ लिखना -5। अब इस -5 का क्या करोगे आप, इन तीनों से कराओगे मल्टीप्लाई। तो आपने लिखा -5, यानी जितने टर्म होते हैं उतने टर्म के हिसाब से उसको लिख लो। अब इनके गुणा मिलाओ आप, x² आ गया मल्टीप्लाई में, इसके 2x भी आ गया मल्टीप्लाई में और 1 भी आ गया मल्टीप्लाई में। तो ये बनेगा -5x², ये -10x और ये -5। तो आपने जब -5 को इन तीनों से मल्टीप्लाई किया तो आपको वो नंबर प्राप्त हो गई। अब इनको आप इन्हीं की कास्ट के अनुसार नीचे लिख दो। तो -5² आ रहा है इसके अपॉन में, और जो -10x आ रहा है वो यहाँ पर, और -5 आ रहा है वो यहाँ पर। आपको सिंबल वैसे चेंज करना है, तो जो आपके माइनस के हैं वो सारे किसके हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। अब ये हो जाएंगे दोनों ऑप्शन कट। अब देखो इसके आगे ऊपर आपने वहाँ पर मान सकते हो आप, 1 तो माइनस का, लेकिन 10 किसका है, प्लस का। तो कितने बच जाएंगे प्लस के, 9x। ऐसे देखो आपका 5 प्लस का, ये भी किसका है, +5 है। तो जुड़ के दोनों कितने हो गए, प्लस के 10 हो गए। तो ये आपने इस तरह से इसको लिख लिया है। अब देखो ये आपका जो डिवाइड है उसका कार्य भी कंप्लीट हो गया है। अब आप नीचे यहाँ पर लिख सकते हो कि जो मेरे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो मेरे पास क्या आ गया, ये 3x - 5 आ गया। ध्यान रखना ये आपका चलेगा कब तक, जब तक ये टर्म आपका इससे छोटी पावर का ना आ जाए तब तक आपको डिवाइड है वो करते हुए रहना है आगे। और जब इससे छोटी पावर का टर्म आ जाए तो क्या हो जाएगा आपका, वहीं पर वो रिमाइंडर बन जाएगा। अब मेरे पास रिमाइंडर कितना है इसका, जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर आ रहा है मेरे पास है 9x + 10 आ रहा है। तो ये तो आपने अभी क्या प्राप्त कर लिया है, जो डिवाइड है उसका कार्य कंप्लीट कर लिया है। अब देखो आपको करना है वेरिफिकेशन, यानी वेरिफिकेशन बाय डिवीजन एल्गोरिथम। जब आप डिवीजन एल्गोरिथम से इसका वेरिफिकेशन करोगे तो इसमें आपको ध्यान रखना है, इधर तो मेरे पास आएगा डिवाइडेड, यहाँ पर आएगा डिवीजर, यहाँ पर आएगा क्वोशिएंट, प्लस यहाँ पर मेरे पास आएगा कितना, रिमाइंडर आएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखो डिवाइडेड क्या होता है, डिवाइडेड आपने जिसमें डिवाइड किया वो आपका डिवाइडेड होता है, यानी 3x की पावर 3 + x² + 2x + 5। और डिवीजर क्या होता है, जिसका आप डिवाइड करते हो वो क्या होता है, आपका डिवीजर होता है, यानी x² + 2x + 1। और क्वोशिएंट क्या होता है, जो आपको अभी ऊपर प्राप्त हो क्या आपका क्वोशिएंट है, यानी 3x - 5 प्लस रिमाइंडर क्या होता है, जो नीचे बचता हमारे पास वो क्या हो गया, इसका रिमाइंडर 9x + 10। अब देखो आपको इस RHS को सोल्व करके बिल्कुल इसके इक्वल लेके आना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस x² को इन दोनों से क्या कराएंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो जब आपने x² को इस 3x से मल्टीप्लाई कराया तो मेरे पास आ गया 3x³। और जब आपने इसको -5 से कराया तो -5x²। उसके बाद में इस 2x को वापस इससे कराया तो +6x²। उसके बाद 2x को इससे कराया तो -10x। तो दो टर्मों का तो आपने कर दिया ना मल्टीप्लाई। अब देखो लास्ट वाला कौन सा बचा है, अब इस 1 को भी आपको इन दोनों से क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो आप जानते हो 1 को अगर आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको सेम वही नंबर प्राप्त होगा, यानी +3x - 5 और आगे आ रहा है बिल्कुल सेम। ये 9x + 10 वगैरह वो आपका क्या आगे डायरेक्ट आ रहा है सेम। अब उसके बाद देखिए, अब ये तो अपनी जाति का बस केवल अकेला एक टर्म आ रहा है ये सेम। अब देखो ये दोनों सेम कास्ट के हैं तो यहाँ पर घट के क्या आ गया मेरे पास, ओनली 1x² आ गया। इसी तरह आप देखिए ये टर्म और ये टर्म, ये तीनों आपके सेम कास्ट के हैं। तो देखो पहले प्लस वाले ऐड क्या हो गए आपके 12x हो गए। अब 12 में से आपने 10 लेस किया तो क्या बच गया, प्लस का 2x बच गया यहाँ पर। इसी तरह देखो ये -5 कॉन्स्टेंट है, ये कॉन्स्टेंट है तो क्या बच गया, +5। अब देखो ये दोनों बिल्कुल आपके समान आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, आ रहे हैं ना। तो जब ये समान आ रहे हैं इसका मतलब आपकी जो डिवीजन एल्गोरिथम है वो क्या होती है, वेरीफाई होती है। तो ये सब आपको समझाने के लिए था, बाकी आपको तो बस सीधा इसको ऐसे मल्टीप्लाई करके दिखाना है। तो आप लिखोगे सो डिवीजन एल्गोरिथम
थ्योरम इज वेरीफाइड। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस तरह से जो इसके बाकी 3 पार्ट और बचे हैं उनके आप ट्राई करोगे, और अगर आपको किसी पार्ट में दिक्कत आती है, समस्या आती है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे, तो आपके उस समस्या का जो समाधान है वो नेक्स्ट वीडियो में कर दिया जाएगा। तब तक आपको क्या करना है, इसके जो बाकी 3 पार्ट है उनका अभ्यास करना है, उनका रिवीजन करना है, उनको सोल्व करना है, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है उन तीनों पार्टों में तो मेरे को आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे, और उसका समाधान आपका नेक्स्ट वीडियो में कर दिया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।